नमस्कार मित्रों। बडिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि मैं ऑप्शंस पर बिगनर्स के लिए कुछ लर्निंग कंटेंट लेकर आऊं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑप्शंस एक ट्रिकी सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो इस वीडियो के दौरान मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऑप्शंस आसान शब्दों में समझा सकूं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑप्शंस के बेसिक्स की चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो लर्निंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आज हम ऑप्शंस के बेसिक्स पे बात करेंगे। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉल और पुट क्या होता है, ऑप्शंस में किस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, स्पॉट, स्ट्राइक, प्रीमियम, एक्सपायरी, ऑप्शन के प्राइस कैसे डिराइव किए जाते हैं और मनीनेस क्या होती है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। तो ये थोड़े से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं रेगुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो हम इन पे बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। हमारा मार्केट दो तरह से डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं इक्विटी सेगमेंट, एक को बोलते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। इक्विटी आप सबको पता है कि जैसे हम फुल कैश देते हैं, रिलायंस 2000 का चल रहा है, हमने 2000 रुपए दिए, 1000 एक शेयर खरीद लिया। और जो डेरिवेटिव्स होता है वो प्री डिफाइंड क्वांटिटी होती है, उसकी सेट, उसकी वैल्यू डिराइव होती है अंडरलाइंग स्टॉक से या इंडेक्स से। वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे आप टाटा मोटर का फ्यूचर खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू डिसाइड होगी टाटा मोटर के इक्विटी स्टॉक से। सिमिलरली निफ्टी फ्यूचर खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, निफ्टी 50 से आती है। इंडिया में डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ था 2000 से और ऑप्शन स्टार्ट हुआ था शायद 2001 से। तो हम इसको और डिटेल में अगर देखें तो हमेशा डेरिवेटिव्स में एक अंडरलाइंग असेट होती है, जिसको आप स्टॉक बोल सकते हैं, इंडेक्स हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है। और इस अंडरलाइंग असेट का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको पूरा पैसा देना पड़ता है जैसा कैश में देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्वांटिटी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। क्वांटिटी आपको प्री डिफाइंड ही बाई करनी पड़ती है। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और उसमें भी एक डिफाइंड क्वांटिटी होती है। तो दो तरह के ऑप्शन होते हैं, वन इज कॉल ऑप्शन एंड अनदर इज पुट ऑप्शन। अब ये दोनों क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। उसके थ्रू हम ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लीजिए कि आपको एक ज़मीन खरीदनी है जिसकी वैल्यू 50 लाख है। अब वो 50 लाख की ज़मीन है, आपके पास न्यूज़ है या आपके पास एक अनाउंसमेंट है जो आपको पता है कि यहाँ पे इस ज़मीन के आसपास एक मॉल खुलने वाला है। मॉल खुलने वाला है जिसके लिए आपने लैंड ओनर को 1% का एडवांस दे दिया है, जिसकी वैल्यू 50,000 है। तो 50 लाख का जो आपकी ये अंडरलाइंग एसेट हो गई, आपने 1% प्रीमियम दे दिया, एडवांस दे दिया, विच इज 50,000। अब क्या होगा, अगर शॉपिंग मॉल खुलता है उस आपकी जमीन के पास में तो लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो 50 लाख से 80 लाख हो गई। अब आपका जो ये एडवांस था 1% का, वो भी 50,000 से 80,000 का हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप इमीडिएटली जमीन खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, शॉपिंग मॉल होगा, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी। तो अब आप तुरंत जो है, इस 50 लाख का सौदा था, आपने 80 लाख में की उसकी वैल्यू हो गई, आपको 30 लाख का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर किया और आपने 50,000 दे के कॉन्ट्रैक्ट को किया था, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए सेम ज़मीन है आपकी और वहाँ पे शॉपिंग मॉल नहीं आया, वहाँ पे सिमेट्री खुल गई, वहाँ पे शमशान बन गया। तो अब क्या हुआ, ज़मीन की कीमत 50 लाख से 30 लाख हो गई। आपका जो एडवांस 50,000 था उसकी वैल्यू अब 30,000 रह गई। तो अब आप क्या करेंगे कि आप ज़मीन खरीदेंगे? अब आप ज़मीन नहीं खरीदेंगे क्योंकि सिमेट्री बनने से प्रॉपर्टी के रेट गिर गए। अब क्या हुआ, अब आप जो है क्या करेंगे कि जो एग्रीमेंट है उसको आप तोड़ देंगे और आप चुपचाप 50,000 का लॉस बुक करेंगे जो आपका एडवांस था। तो सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अपनी अंडरलाइंग एसेट है वो आपकी ज़मीन है, लैंड की वैल्यू है, वो अंडरलाइंग एसेट है। आपका प्रीमियम क्या है, 1% एडवांस जो आपने दिया था। अब आप खरीदेंगे, प्रॉफिट करेंगे, लॉस बुक करेंगे, डिपेंड करता है कि न्यूज़ क्या है।
क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है, क्यों इसके ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, ये इसमें की चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग इज द एक्सपायरी, द मंथ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक महीने में आपका वहाँ पे सिमेट्री खुल गई या फिर आपका शॉपिंग मॉल बन गया, ये आपका एक्सपायरी हो जाता है, एक टाइम फ्रेम जो डिसाइड करते हैं। अब ऑप्शन मैंने बताया दो तरह के होते हैं, एक कॉल होता है, एक पुट होता है। कॉल को बोलते हैं सी, पुट को बोलते हैं पी। तो कॉल क्या है? कॉल इज राइट टू बाय समथिंग एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, एक किसी रेट पे आपको कोई चीज खरीदने का अधिकार मिल जाता है। पुट में आपको बेचने का अधिकार मिल जाता है। अब हम देखेंगे कॉल और पुट में जो हमारे एक्शंस, व्यू और आउटलुक क्या होते हैं। मान लीजिए आप कोई कॉल खरीद रहे हैं, तो अगर मैं बाइंग बोलूं या लॉन्ग बोलूं, ये बहुत इंटरचेंजेबली बोला जाता है। जब मैं बाइंग बोलूं तो उसको आप लॉन्ग भी समझ सकते हैं, लॉन्ग बोलूं तो आप बाई भी समझ सकते हैं। तो बोथ आर सिनोनिम्स। तो अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं तो आपका व्यू बुलिश है। आप क्या सोच रहे हैं कि अंडरलाइंग जो है, अंडरलाइंग इन केस में, इस केस में अगर आपका टाटा मोटर का स्टॉक है या फिर निफ्टी है, तो अगर अंडरलाइंग ऊपर जाएगा तो आपके ऑप्शन के प्राइस भी ऊपर जाएंगे। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि शॉपिंग मॉल आ रही है तो ज़मीन के दाम बढ़ेंगे, तो आपका प्रीमियम जो 1% 50,000 था, अब वो 80,000 हो गया। तो जब आप कॉल खरीदते हैं तो आप बुलिश होते हैं। सेकेंड, सेलिंग ए कॉल, यहाँ पे शॉर्ट एंड सेलिंग बोथ आर सेम। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, तो आपका व्यू बेयरिश है। आप ये सोच रहे हैं अंडरलाइंग असेट इंडेक्स नीचे जाएगा, जिससे ऑप्शन का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। जैसे पिछले केस में हमने देखा कि सिमेट्री बन गई, तो जो जमीन सेल कर रहा था उसको क्या मिला, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपको 50,000 रुपए का लॉस हुआ। अगर आप पुट बाई कर रहे हैं तो आपका व्यू बेयरिश है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और पुट ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे। अगर आप पुट सेल कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपका व्यू बुलिश है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि जब हम कॉल बाई करते हैं तो हमारा व्यू बुलिश होता है, कॉल बेचते हैं तो हमारा व्यू बेरिश होता है, पुट बाई करते हैं तो हम बेरिश होते हैं, और पुट हम सेल करते हैं तो हम बुलिश होते हैं। सो दिस इज की थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल होता है, वर्ड्स क्या क्या यूज किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है कि ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट्स एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज to facilitate the potential transaction of underlying asset at a preset price prior to or on the expiration date। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच में किया जाता है, एक किसी अंडरलाइंग असेट के लिए, निफ्टी के लिए, टाटा के लिए, रिलायंस के लिए, एक स्पेसिफाइड प्राइस पे और एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं करंट मंथ, जो चल रहा होता है, सेकेंड इज नेक्स्ट मंथ, एंड थर्ड इज फार्म मंथ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपने सुना होगा स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है? द स्पॉट प्राइस द करंट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स आर स्टॉक। जो भी निफ्टी 50 अगर 16,670 पे चल रहा है तो दैट इज स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? एक सेट प्राइस होता है जहां पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल किए जा सकते हैं, जब एक्सपायरी पे वो एक्सरसाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज, इसको मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम ऑप्शंस का वो होता है जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर्टिकुलर ऑप्शन का। एक्सपायरी, जिस दिन ऑप्शन क्लोज हो जाता है, जिस दिन वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है और ऑप्शन प्रीमियम जीरो हो जाता है। तो जो एक्सपायरी होती है वो इंडेक्स ऑप्शंस में वीकली और मंथली होती है। एवरी थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है और लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को मंथली एक्सपायरी होती है। और जब आप ऑप्शन खरीदते बेचते हैं तो आप कभी भी इसको खरीद और बेच सकते हैं, एक सेकंड बाद भी खरीद बेच सकते हैं, या आप एक्सपायरी तक रख सकते हैं, या आपकी मर्जी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपायरी है तो आपने खरीद लिया, एक्सपायरी तक रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट मैंडेटरी। स्टॉक ऑप्शन जो होते हैं उनकी मंथली एक्सपायरी होती है, जो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। अगर थर्सडे को मान लीजिए छुट्टी है या कोई हॉलीडे है तो वो वेंसडे को हो जाती है, लेकिन फ्राइडे को नहीं होगी, हमेशा वो थर्सडे और बिफोर थर्सडे, गिवन इफ देयर इज एनी हॉलीडे। लॉट मींस प्री डिफाइंड क्वांटिटी। जैसे निफ्टी का क्वांटिटी है 50, आपको 50 क्वांटिटी ही निफ्टी खरीदनी पड़ेगी, और बैंक निफ्टी का 25 है, तो ये लॉट साइज होता है जिसको हम क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी को हम लॉट बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट आपने बहुत सुना होगा। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ईदर बायर हैविंग पोजीशन नॉट येट सोल्ड और सेलर हैविंग पोजीशन नॉट येट बॉट। सो यहाँ पे बॉट होना चाहिए था, ये सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे मुझसे।
तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हुए हैं जो एक्सरसाइज नहीं किए गए हैं, अगर बायर ने खरीद रखे हैं तो उसने बेचे नहीं है, और जिसने बेचे हुए हैं ऑप्शंस उसने खरीदे नहीं है, उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ऑप्शन प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है समझना आपको। तो ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेट करी जाती है ब्लैक शोल्स मॉडल से। इन ब्लैक शोल्स मॉडल देयर आर 6 इनपुट्स विच कंट्रोल द प्राइजेस एंड दे आर ऑल चेंजिंग इन रियल टाइम। तो क्या 6 चीजें होती हैं जिनसे ऑप्शन का प्राइस बनता है? तो पहला होता है स्टॉक इंडेक्स का स्पॉट का प्राइस, फिर स्ट्राइक प्राइस, फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपिरेशन, इंटरेस्ट रेट एंड डिविडेंड। तो अगर स्टॉक का ऑप्शन है तो उसमें इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड का असर पड़ता है, अगर इंडेक्स है तो फिर उसमें स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड टाइम टू एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन, ये 4 चीजें उसमें ऑप्शन प्राइजेस में इंक्लूड होती हैं। अब इसके बाद आता है प्राइसिंग में होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज व्हाट इज अ मेजर ऑफ व्हाट इज अ वर्थ ऑफ अ असेट। आप जो ऑप्शन ले रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज रियल वैल्यू क्या है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सो एक्सटेंसिक वैल्यू क्या होती है कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कम्स दी टाइम वैल्यू और एक्सटेंसिक वैल्यू। ऑप्शन प्राइस को हम मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज कंसिस्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सटेंसिक वैल्यू। एक्सटेंसिक वैल्यू इज व्हाट, टाइम वैल्यू प्लस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। थोड़ा अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आगे हम चलेंगे तो आपको और आसान लगेगा ये। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है? दिस इज द फोरकास्ट ऑफ द लाइकली मूवमेंट ऑफ द ऑप्शन प्राइजेस, कितना ऊपर या नीचे ऑप्शन जा सकता है, दैट इज कॉल्ड आईवी। इन द मनी क्या होता है? ये सारी टर्मोलॉजीज हैं ऑप्शन प्राइसिंग में। तो आईटीएम होता है ऐसा ऑप्शन जिसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको बोलते हैं आईटीएम। आउट ऑफ द मनी वो ऑप्शन होता है जिसमें सिर्फ टाइम वैल्यू और आईवी होती है, उसके अंदर किसी भी तरह की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। एट द मनी इज अगेन, इसमें भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। और ये स्ट्राइक प्राइस जब स्पॉट प्राइस के जहां पे पास में होता है, दैट इज कॉल्ड एटीएम। ये सारी चीजें मैं अभी आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेट करने। ये मैंने एक्सेल बना रखी है, अगर आप देखें तो अभी करंटली स्पॉट करीब 16,700 के आसपास मैंने राउंड फिगर में ले लिया है। तो स्पॉट अभी चल रहा है निफ्टी का 16,700 पे, और मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को लिया है, ये प्रीमियम है, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सटेंसिक वैल्यू एंड ब्रेक इवन। अब मानिए कि 16,300 पे जो ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है कॉल का, वो 491 है, राइट। और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक कम्स दी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपने क्या किया, 16,700 में से 16,300 माइनस कर दिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। सो ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। और इसमें एक्सटेंसिक वैल्यू कितना है, प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कर दीजिए, आपके पास एक्सटेंसिक वैल्यू आ गई विच इज 91। अब मान लीजिए आपने इसको खरीद लिया 16,300 कॉल को, तो एक्सपायरी पे मार्केट अगर 16,971 पे बंद होता है तब आप ब्रेक इवन पे होंगे, क्योंकि आपने 491 रुपए का प्रीमियम दे रखा है। तो अगर आप प्रीमियम को ऐड कर देते हैं स्ट्राइक में तो आपको ब्रेक इवन आ जाता है। अब इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तब आपको प्रॉफिट बनना शुरू होगा। सिमिलरली आप यहां देखिए 16,400 की स्ट्राइक में प्रीमियम है 401 का, तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? 16,700 माइनस 16,400, आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू 300 की आ गई। एक्सटेंसिक वैल्यू की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कर देंगे, आपके पास एक्सटेंसिक वैल्यू आ गई। और स्ट्राइक में जब हम प्रीमियम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन आ जाएगा। आप देखिए इसका कलर येलोइश मैंने कर रखा है बिकॉज दीज आर इन द मनी, इनमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रही है। तो जहां इंट्रिंसिक वैल्यू है दैट इज डेफिनेशन ऑफ द इन द मनी और दैट्स कॉल्ड आईटीएम। एट द मनी क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जो स्ट्राइक स्पॉट के पास में होती है। स्पॉट 16,700 है तो 16,700 पे का जो स्ट्राइक है दैट विल कॉल एट द मनी। एट द मनी का प्रीमियम 211 है, लेकिन अगर आप देखिए तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। 16,700 के ऊपर जितने भी प्राइजेस हैं उनको आप आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिक वैल्यू है। तो इस तरह से आप ऑप्शन के प्राइस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जिसमें आपको पता रहता है कि आप किस पैसे में क्या खरीद रहे हैं। आप 211 रुपए में अगर कॉल खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ टाइम और वोलाटिलिटी खरीद रहे हैं, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ऊपर चले जाते जाएंगे आप आउट ऑफ द मनी में तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, इस ऑप्शन की कोई वर्थ नहीं है, ये एक्सपायरी को 0 हो जाएगा अगर अगर इंडेक्स यहीं पे रहता है या इसके नीचे जाता है। लेकिन
अगर आप इन द मनी लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है, तभी वो इन द मनी होता है। तो अब हम इसको एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन में देखते हैं। हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन खुली हुई है और आप देखिए तो ये स्पॉट है। निफ्टी जो अभी चल रहा है, जो करंट प्राइस है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट। इसके बाद आप देखेंगे एक्सपायरी। एक्सपायरी आपका आ रहा है 3 मार्च। तो 3 मार्च मतलब थर्सडे को आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सो दिस इज एट द मनी 16,650। ये आपके स्पॉट प्राइस के पास में है बिल्कुल। सो दिस विल कंसीडर, वी विल कंसीडर इट एज अ एट द मनी। नीचे की तरफ जो येलो पार्ट दिख रहा है ये इन द मनी है, और जो वाइट साइड में दिख रहा है ऊपर की तरफ कॉल साइड में, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। अब हम पुट साइड में जाते हैं तो हम जितना नीचे जाएंगे दिस विल बी आउट ऑफ द मनी, और हम जितना ऊपर जाएंगे दैट वुड बी इन द मनी फ्रॉम द पुट साइड। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। अब ये क्या है, निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 वन डे, ये स्पॉट का चार्ट है जो चल रहा है अभी 16,658 पे। अब हम ये दूसरा चार्ट लगाते हैं। ये क्या है, इंडेक्स का फ्यूचर का चार्ट है। यू कैन सी हियर निफ्टी 1 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। दिस इज निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर कंटिन्यूअस करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट। सो दिस इज निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। अब मान लीजिए हम एक व्यू बनाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि अब ये अभी यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो क्या पता नीचे चला जाए। जस्ट वाइल्ड गेस, मैं एक व्यू ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मार्केट नीचे गिरेगा इसका मतलब मेरा व्यू बेरिश है। अगर मेरा व्यू बेरिश है तो मुझे दो चीज़ें कर सकता हूँ मैं ऑप्शंस के थ्रू। या तो मैं कॉल बेच सकता हूँ या फिर पुट खरीद सकता हूँ। दोस्तों जैसा हमने देखा कि हमारा व्यू बेरिश है और हमें पुट खरीदना है, तो हम कैसे खरीदेंगे? अब जैसे मैं जीरोधा यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं स्ट्राइक प्राइस डालूंगा। तो हमें स्पॉट दिख रहा है, स्पॉट है 16,658 पे। सो लेट्स एज्यूम 16,600 का पुट। अब हमने इसको एंटर किया तो आपके सामने देखिए कितने ऑप्शंस आ गए। ये जो दिख रहा है मार्च का 16,600 सी, 16,600 पी, ये मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन है। उसके बाद आप देखिए डेट वाइज लगी हुई है, 16,600 की कॉल, 16,600 की पुट। ये जो करंट एक्सपायरी चल रही है, जो कमिंग थर्सडे को एक्सपायरी है, उसका ऑप्शन है। ये फिर नेक्स्ट एक्सपायरी 10 मार्च का है, देन 17 मार्च, देन 24 मार्च, देन यू हैव दिस मंथली एक्सपायरी और एंड ऑफ द मार्च। तो 5 थर्सडे पड़ रहे हैं, इसलिए आपके 5 एक्सपायरी हो रही है मार्च में। फिर उसके बाद देखिए ये दिस इज कॉल्ड करंट मंथ टिल हियर। दिस इज फ्रॉम अप्रैल, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट मंथ, एंड दिस इज मे इज कॉल्ड फार मंथ। तो अब मान लीजिए आपको खरीदना है 16,600 की पुट, तो आपने 16,600 की पुट लगा लिया, आपके सामने आ गया। इसका रेट कितना है अभी? 445 रुपए का। अब ये पुट मान लीजिए आपको खरीदनी है, तो यू गो देयर एंड यू सी हियर, आपको दिख रहा है कि क्वांटिटीज डिसाइडेड ऑलरेडी प्री डिफाइंड 50, और आपको 22,000 रुपये में मिलेगी। 445 रुपये इसका प्रीमियम है। और इसको आप बाई कैसे कर सकते हैं? 50 के मल्टीपल में, 50, 100, 200 ऐसा कर सकते हैं आप। 120 नहीं बाई कर सकते इसको, इस नंबर में बाई नहीं कर सकते। यू हैव टू गो इन द मल्टीपल ऑफ 50। अगर आपका व्यू बुलिश है, मान लीजिए आप बुलिश हो जाते हैं, तो यू ट्राई 16,700। यहाँ पे आपने 3 मार्च की एक्सपायरी देखी, आपने ऐड किया, और 16,700 की सीट जो 211 रुपए की चल रही है, इसको आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आप किस तरह से ऑप्शंस की प्राइसिंग डिसाइड होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इन द मनी क्या होती है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है। अब क्या करना है, कौन सा बाई करना चाहिए, कौन सा नहीं बाई करना चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन इससे मैं चाह रहा था कि जो एक बिल्कुल नया व्यक्ति है, बिल्कुल नया है, ऑप्शंस के बारे में नहीं जानता है, तो वो इस तरह से बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ ले। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आया है। अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।